बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students. Jawad Attar here from the platform of Premier Institute of Commerce and Science. लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड और चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड और डिमांड डिज़ायर का डिफरेंस, ये तमाम चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। कंडेंस सिलेबस के मुताबिक जो है वो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड डिज़ायर का डिफरेंस, लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशंस, शेड्यूल, ग्राफ एंड एक्सेप्शन, यहीं तक था। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाते वक्त एक्सेप्शंस रह गई थी तो सोचा कि उसकी एक अलग वीडियो बना दूं। तो इस वीडियो पर हमारा डिमांड थ्योरी का जो चैप्टर है कंडेंस सिलेबस के मुताबिक, वो चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है ऐसी वजूहात, ऐसे रीजंस के या ऐसे केसेस कि जिन पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता, इनको हम नाम देते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बुनियादी तौर पर लॉ ऑफ डिमांड का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस और वाइस वर्सा। जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होगा तो जो ख़रीदार है, जो बायर है, वो उसकी क्वांटिटी डिमांड यानी मिकदार तलब को कम कर देगा, और जब प्राइस कम होगी तो वो क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा देगा। अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड कुछ अजम्पशंस पर भी बेस्ड करता है जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में डिटेल में डिस्कस की थी कि इनकम, फैशन, वेदर वगैरह ये तमाम चीज़ें कांस्टेंट रहें। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ह्यूमन बिहेवियर भी है जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि तीन ऐसे केसेस हैं, तीन ऐसी वजूहात हैं जिन पर आपका ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता। इन केसेस में ये होता है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड को कम करने के बजाय बढ़ा देता है। सही है। और ये केसेस को हम नाम देते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसमें फर्स्ट एक्सेप्शन है, जॉन गिफन ने गुड्स को नाम दिया गिफन गुड्स। जॉन गिफन जो है उसने 19th सेंचुरी में स्टडी किया, स्कॉटलैंड की स्कॉटिश सोसाइटी को स्टडी किया, और वो स्कॉटिश जो है वो ब्रेड को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया करते थे। और जब ब्रेड की प्राइसेस बढ़ जाती थी तो क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती थी कि वो मीट को परचेज कर सकें, तो वो क्या करते थे, प्राइस ऑफ ब्रेड के बढ़ने से ब्रेड से जो मैक्सिमम कैलोरीज उन्हें मिलती थी, जो मैक्सिमम डाइट उन्हें मिलती थी, उस डाइट को मद्देनज़र रखते वो प्राइस ऑफ ब्रेड के बढ़ने से वो ब्रेड की डिमांड्स को बढ़ा देते थे और दूसरे गुड्स की डिमांड को कम कर देते थे। तो गोया जॉन गिफन ने इस बात को एनालाइज किया और कहा कि दिस बेसिकली इज़ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि एज प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेज कंज्यूमर does not decrease the demand of bread despite of it increase the demand of bread। और तो इसने इन गुड्स को नाम दिया गिफन गुड्स। जो मैंने लिखा हुआ भी है कि आप गिफन गुड इज अ लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट। लो इनकम प्रोडक्ट है ब्रेड, डबल रोटी जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं। नॉन लग्जरी प्रोडक्ट, इतना ज़्यादा लग्जरियस आइटम नहीं है, कॉमन यूज़ का आइटम है, फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज प्राइस इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। यानी लोग जो है उसकी डिमांड्स को क्या कर देते, बढ़ा देते थे कि ताकि उनकी डाइट मेंटेन रहे, और वो अदर गुड्स जो उसके साथ कंजम्पशन के तौर पर इस्तेमाल करते थे उनकी डिमांड्स को कम कर देते थे। तो प्राइस ऑफ ब्रेड के बढ़ने से डिमांड्स ऑफ ब्रेड का बढ़ना, दिस इज अ एक्सेप्शन एंड दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। इस वजह से हम एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में गिफन गुड्स या गिफन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को जो है वो शामिल करते हैं। सेकेंड इकोनॉमिस्ट था वेबलन। वेबलन ने ये बात डिस्कस की अपनी थ्योरी में, साइकोलॉजिकल कंजम्पशन थ्योरी में, कि जनाब आपके पास सोसाइटी में कुछ स्नॉबिश किस्म के लोग होते हैं,
स्नॉबिश का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस लोग होते हैं और ये जो है वो सिंबल ऑफ स्टेटस और डिस्प्ले ऑफ वेल्थ के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो ऐसे जो लोग सोसाइटी में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो क्योंकि वो आइटम्स जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कार्स हो गई, ब्रांडेड कार्स हो गई, डायमंड हो गया, अच्छा गोल्ड प्लेटेड आईफोन हो गया, डायमंड प्लेटेड आईफोन हो गया, ये कॉमन आदमी की परचेज से बाहर है। कॉमन क्या, जो कंफर्टेबल लाइफ की गुजार रहा है उसकी भी परचेजेस से ये बाहर है, सही ना। अब BMW और ऑडी 5-5.5 करोड़ की अगर गाड़ी है तो एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारने वाला का फॉर एग्जांपल महीने के 1.5 से 2 लाख भी कमा रहा है तो ऑफ कोर्स ये उसकी बजट से कोसों गुना बाहर है। तो अब ये जो इस तरह की कार्स हो गई, इस तरह के मोबाइल फोन्स हो गए, डायमंड्स हो गए, ये जितने मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स हो गए, ये बेसिकली स्टेटस ऑफ सिंबल ऑफ डिस्प्ले ऑफ वेल्थ को शो करते हैं। तो वेबलन का ये मानना था कि इस तरह के जो लोग होते हैं जो स्टेटस कॉन्शियस होते हैं या डिस्प्ले ऑफ वेल्थ करना पसंद करते हैं, तो जब इस तरह के गुड्स की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उन्हें ऑफ कोर्स उन चीज़ों में यूटिलिटी ज़्यादा मिलना शुरू होती है, ज़्यादा बेनिफिट्स मिलना शुरू होते हैं और प्राइसेस के बढ़ने से वो उन गुड्स की डिमांड को और ज़्यादा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ऐसे गुड्स को बेसिकली हम नाम देते हैं वेबलन गुड्स, जो वेबलन ने अपनी साइकोलॉजिकल कंजम्पशन थ्योरी में एक्सप्लेन किया। और आज की दुनिया में भी आपको मिलेगा कि नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से काम चल जाता है। नया मोबाइल फ़ोन आ रहा है, चले भाई आईफोन ले लिया 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट है, ले लिया, फिर उसको गोल्ड प्लेटेड करवा दिया, उसको डायमंड कवर करवा दिया। तो ये तमाम काम जो है वो डिस्प्ले ऑफ वेल्थ और स्टेटस ऑफ सिंबल को शो करते हैं। तो ऑटोमेटिकली उनकी प्राइजेस जब बढ़ती हैं तो उनके अंदर यूं कह लें कि अट्रैक्शन और यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो जो स्नॉबिश किस्म के या स्टेटस कॉन्शियस लोग होते हैं वो उनकी डिमांड्स को बढ़ाते हैं। तो वेबलन ने उसको एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में रखा कि दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ डिमांड। और लास्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज। ये तमाम कंज्यूमर्स के साथ होता है, आप में जितने भी हैं हम सब लोगों के साथ ये एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज या एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज एंड फॉल इन प्राइस, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें हम डिपेंड करता है कि हम मार्केट पर कितनी नज़र रखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, गोल्ड मार्केट की बात करूं, एक्सचेंज मार्केट्स की बात करूं या कॉमन कंज्यूमर गुड्स मार्केट, वेजिटेबल मार्केट्स और फ्रूट मार्केट्स की बात करूं, अब आपकी जितनी ज़्यादा गहरी नज़र है प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, पास्ट प्राइजेस पर, प्रेजेंट प्राइजेस पर, और आप जो है वो फोरकास्टिंग करना जानते हैं, एस्टिमेशन जानते हैं, हाइपोथेसिस जनरेट जानते हैं करना कि जनाब जो है वो आने वाले वक्त में मेरी जो है वो तहकीक कहती है कि प्राइस यहाँ तक जाएगी। तो ये जो है वो ऑब्जर्वेशन या यूँ कह लें कि ये एक्सेप्शन जो है वो आप आसानी से समझ सकेंगे। इसमें क्या होता है, बाज़ दफ़ा मार्केट में ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मार्केट कंडीशन की वजह से राइज हो जाती है, बढ़ जाती है। मार्केट कंडीशंस कुछ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में शुगर की प्राइसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई। अगर टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं बात करूं तो शुगर क्राइसिस जो है वो क्रिएट किए गए। मार्केट में पहले शुगर को शॉर्ट किया गया तो मार्केट कंडीशन ऐसी बन गई कि जनाब जो है वो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि जब किसी कमोडिटी की सप्लाई कम हो, मार्केट में एग्रीगेट डिमांड्स कंज्यूमर साइड से ज़्यादा हो, तो हर शख्स शुगर चाहेगा क्योंकि वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। चाय पीनी है, मीठी चीज़ें बनानी है, 10 इस्तेमाल है शुगर के। तो अब जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई फॉल शॉर्ट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगी। तो पहले आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किया गया और मार्केट कंडीशंस ऐसी हो गई कि प्राइसेस क्या हो गई, बढ़ गई शुगर की। मिसाल के तौर पर शुगर की प्राइस 80 रुपीज़ चली गई। अब ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस करता है। इसमें क्या होता है कि अब कंज्यूमर सोच रहा है कि यार 80 रुपये कीमत है, कहीं ऐसा ना हो 120 हो जाए, वो ज़्यादा खरीद लेता है। वो क्या करता है, वो ज़्यादा खरीद लेता है। तो इकोनॉमिस्ट कहता है कि जब आपको एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगी तो आप अपनी प्रेजेंट कंजम्पशन अभी ही बढ़ा देते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, आज तो प्राइस 80 रुपये है, मार्केट में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस 100 या 110 जाएगी, लेकिन प्राइस गई तो नहीं है, लेकिन डिमांड्स मैंने अभी से बढ़ा दी है। तो अगेन क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है और मैंने डिमांड्स को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। और बढ़ाया इसलिए कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। क्या कह रहा है, इन सच केस कंज्यूमर बाय मोर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स बिफोर प्राइस इंक्रीज एनी फर्दर, कि उसे ये है कि प्राइस कहीं और ना इंक्रीज हो जाए, तो वो डिमांड्स को और ज़्यादा क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो जब आपको एक्सपेक्टेशंस हो कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगी, तो ये हमारी साइकी बनी हुई होती है कि कहीं और ना बढ़ जाए, मैं आज खरीद लो।
तो और डिमांड्स बढ़ जाती हैं और प्राइस राइज हो जाती है। तो इस तरह प्रोड्यूसर जो है वो हमारे साथ साइकोलॉजिकली जो है वो खेल रहा होता है। आप देखिए 60 रुपीज़ प्राइस थी शुगर की, आज 90, 80, 90, 100, 110 पर चली गई। अभी मार्केट में एक रूमर आ जाएगी भाई शुगर क्राइसिस क्रिएट होने वाले हैं, तो क्या होगा, प्राइसेस और बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम डिमांड्स करेंगे जल्दी जल्दी घर में स्टॉक कर लो, तो और डिमांड्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो उसी प्राइस पर डिमांड्स बढ़ रही है, तो डेट इज ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। तो इस वजह से इकोनॉमिस्ट जो है वो एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंज या प्राइस राइज और फॉल को भी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में डालते हैं। तो बुनियादी तौर पर 3 एक्सेप्शंस हो गई। एक्सेप्शंस मतलब जिन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, और वो हो गए गिफन गुड्स या गिफन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बाय जॉन गिफन, वेबलन इफेक्ट और वेबलन गुड्स बाय वेबलन इन कंजम्पशन थ्योरी, एंड फाइनली एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस। अगर बेटा इन केस आपको इसमें कोई बात ना समझ में आए तो मैं तमाम व्हाट्सअप ग्रुप्स में भी हूँ, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। हमारी इस वीडियो को पसंद आएगी उम्मीद करता हूँ, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।